लोग हमारे पास बहुत भयंकर अवस्था में आते हैं। जब आते हैं तो लंग्स की इतनी बुरी हालत होती है कि उसके बाद डॉक्टर्स जो कर सके वो तो उन तक, लेकिन बाकी सब ऊपर वाले के हवाले। मेरे साथ हैं एस्कॉम्स बत्रा में लगातार एक्सरेज कर रहे हैं कोविड पॉजिटिव, सिटी स्कैन कर रहे हैं कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के, राजन मट्टू जी। राजन जी, मुझे बताइए आपको कितना समय हो गया सिटी स्कैन करते हुए बत्रा में? सर मुझे 27 ईयर्स हो गए। वाहिद मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो हॉस्पिटल में फर्स्ट ज्वाइनिंग डाली हुई है। लास्ट ईयर से मैं कंटिन्यू सिटी स्कैन कर रहा हूँ। लास्ट ईयर में जो आया था वायरस वो इतना डेंजरस नहीं लग रहा था, लेकिन जो अब की बार जो वायरस आ रहा है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रहा है। विद इन 9 डेज ये लंग्स को पूरा तबाह कर रहा है, ख़त्म कर रहा है। आपको ब्रीदिंग में इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि आप सांस लेने बहुत दिक्कत होती है। मैं यहाँ तक जहाँ तक सिटी की है, आज तक मैंने जितने सिटी की है, मैंने ये देखा है कि पेशेंट विद इन डे उसके लंग्स पूरे बैडली हो जाता है, पूरे ख़राब हो रहे, सांस लेने में पूरी दिक्कत आएगी। ऑक्सीजन का तो बाद में मसला रहा, पहले तो हमारी खुद की ऑक्सीजन बननी चाहिए, अपना भी होना चाहिए, अपना ह्यूमनिटी पावर होनी चाहिए, इंसान के अंदर अपना खुद का होना चाहिए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। लंग्स की तस्वीर आपको एज ए टेक्नीशियन नज़र आती है, वो तस्वीर कितनी भयानक है। बहुत सारे लोग जो आज भी सड़कों के ऊपर दर दर फिर रहे हैं, गलियों में मोहल्लों में फिर रहे हैं। बहुत सारे हमारे साथी जो दौड़ते दौड़ते वार्ड्स के अंदर पहुंच जाते हैं कि जल्दी से अच्छी खबर हमें मिल जाए। ज़रा उनके लिए बताइए कि अगर इन्फेक्ट होते हैं तो नतीजा क्या निकल सकता है? अगर कोई बहुत जल्द करने की कोशिश कर रहा है, दौड़ के अगर कोई वार्ड में पहुंच जाता है तो वो किसी का नहीं, वो खुद का नुकसान कर रहा है, अपने बच्चों का, अपने बीवी का, अपनी फैमिली का नुकसान कर रहा है, किसी दूसरे का नहीं। दूसरे को तो इन्फेक्ट करेगा, लेकिन अपनी सबसे पहले अपनी फैमिली को इन्फेक्ट कर रहा है। और इससे ये जो इन्फेक्शन हो रही है इस वक्त, वो आपको कोई सेव नहीं कर सकता। कोई मेडिसिन नहीं अभी तक चल रही, अभी तो सब कुछ ऐसे ही चल रहा है जैसे भी है। एंटीबायोटिक्स वगैरह जो दे रहे हैं, जो एज प्रिस्क्राइब कर रहे हैं डॉक्टर, वही चल रहा है। लेकिन खुद को बचाने के लिए आप इस कदर हो जाओ, अलर्ट हो जाओ कि आप बाहर निकलते हो, आप डबल मास्क रखिए, किसी के साथ हैंडशेक मत करिए, किसी के साथ गले मत मिलिए। ये मत सोचिए कि ये मेरा सगा भाई है, ये मेरा बाप है, ये मेरी बहन है, जब इससे मैं मिलता हूँ इसको कोविड नहीं है। यू नो आपको पता नहीं चलेगा कब आपको इन्फेक्शन होगी, कब आप पकड़ेंगे। अब जब आप पकड़े जाओगे, जब आपको सीवियर इन्फेक्शन होगी, अब जब आप हमारे पास पहुंचोगे तब हम सिटी स्कैन करके देखेंगे, तब आपकी हालत बहुत बुरी खराब हो चुकी होगी। अच्छा, मुझे बताएं कि इस समय जो बत्रा हॉस्पिटल लगभग 73 के करीब पेशेंट हैं। हाँ जी। 73 पेशेंटों में से जिनके आपने सिटी स्कैन करे हुए, कितनों के लंग्स बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हुए हैं? मुझे जहाँ तक मैंने जितने सिटी किए आज तक, मुझे 75% से ज़्यादा अबव सबके लंग्स बहुत बैडली खराब है, बहुत ज़्यादा, बहुत बैडली खराब है, बैडली डैमेज, बिल्कुल बैडली डैमेज है, बहुत ज़्यादा डैमेज है। रिकवरी के चांसेस कितने रहते हैं? आपने, हालांकि आप तो डॉक्टर नहीं है, लेकिन एक अनुभव तो होता है कि रिकवरी के चांसेस क्या हैं, क्या कहते हैं डॉक्टर्स की जब वो उनको ट्रीट करना शुरू करते हैं, तो कितने लोग हैं जो वापस आ जाते हैं? बहुत सारे लोग अच्छे भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि कुछ हर एक की डेथ ही हो रही है। कुछ लोगों की अपनी खुद की सेल्फ ह्यूमिनिटी भी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो खुद से भी ठीक हो जाते हैं। खुद से ऊपर सबसे बड़ी बात है हमारा ऊपर वाला, आप उस पर विश्वास करिए, ऊपर वाला हर बंदे को ठीक भी करता है, मौत भी देता है। बाकी समय समय पे तय है हर बंदे के लिए, किसको कब जाना है, कब रहना है, कहाँ जाना है, वो तो ऊपर वाला ही तय कर सकता है। इंसान किसी को दे सकता है, ना किसी के लिए कुछ कर सकता है। अगर कर सकता है तो ऊपर वाला कर सकता है। आप ऊपर वाले पे विश्वास रखिए, अपने भगवान को याद करिए और उसको नाम लेके हर काम करिए, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी डरने वाली, कोई ऐसी इतनी घबराने वाली बात नहीं है। आप हिम्मत और ताकत रखिए, हिम्मत रखिए अपने आप में। काम करने के लिए आप जाइए, उनके साथ मिलिए, मगर उसमें थोड़ा डिस्टेंस रखिए, अपना सैनिटाइज करिए, ग्लव्स रखिए, डबल मास्क रखिए, उसमें आपको प्रिकॉशनरी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने राजन मट्टू को सुना। साफ तौर पर हम आप तक जो इन्फॉर्मेशन ला रहे हैं वो ये है कि घरों के अंदर बैठे रहिए, अस्पतालों में आपका कोई काम नहीं है, मत जाइए, अपनी जान बचाइए। और जैसे आपने सुना, ये सिर्फ इनकी बात नहीं है, जो HRCT कर रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं, रेडियोलॉजिस्टों से बात करें वो भी यही कह रहे हैं कि दिनों में पेशेंट की हालत बद से बदतर हो रही है। और दूसरी गुजारिश ये, बुखार के दूसरे तीसरे दिन के बाद अगर बुखार नहीं टूट रहा तो अब डॉक्टर ये कह रहे हैं कि फ़ौरन आप जो है संपर्क करिए डॉक्टर्स के साथ। अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक है, ऑक्सीजन सेचुरेशन आपकी 92 से नीचे नहीं आ रही तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी ऑक्सीजन सेचुरेशन 92 से नीचे चली गई है
तो इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। मत इंतज़ार कीजिए कि 9 दिन के बाद अपने पेशेंट को एस्कॉम्स बतरा लाएं, उसकी जान भी खतरे में डालें और अपने लिए भी परेशानी बनाएं।